असली खेल अब शुरू होता है और इस दफा शिकार और शिकारी का फर्क मिटने वाला है। ज़ारियुन जिसे अकेले में लेकर गया है, उसे लग रहा है कि वो अपनी जीत का आखिरी वार करने जा रहा है। उसकी आंखों में जो पागलपन है वो सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि डर भी है। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म कर दूँ। लेकिन जो ज़ारियुन नहीं जानता वो ये है कि जिसे वो मारने जा रहा है वो उसका असली शिकार नहीं है। यहाँ सब कुछ उल्टा होने वाला है क्योंकि राहा ने पहले ही अपना जाल बिछा दिया है। बतूल को वहाँ से निकाल लिया गया है और ज़ारियुन के सामने जो खड़ा है वो या तो अरमान है या फिर पुलिस का अंडरकवर एजेंट। ज़ारियुन को लग रहा है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो पहले ही हार चुका है। जैसे ही ज़ारियुन अपना आखिरी कदम उठाता है, वहाँ गेम पलट जाता है। अंधेरे से रोशनी निकलती है और पुलिस की एंट्री होती है। ज़ारियुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। उसे सिर्फ दादी के केस में नहीं बल्कि किडनैपिंग के जुर्म में वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस लम्हे ज़ारियुन को एहसास होता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि राहा के खेल का हिस्सा बन चुका था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। राहा के हाथ में वो सबूत आ चुका है जो सब कुछ बदल सकता है। वो रिकॉर्डिंग जिसमें ज़ारियुन और उसके घर वालों का असल चेहरा सामने आता है। लेकिन राहा कोई जल्दी नहीं करती। वो जानती है कि सीधा वार करना कमजोरी होती है। असली ताकत दुश्मन को उसके अपने जाल में फंसाना होती है। वो धीरे से कहती है, तुमने जो दादी के साथ किया वो सब मेरे पास है। ये अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं बल्कि तबाही का ऐलान है। राहा इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को नहीं देती बल्कि इसे एक हथियार बनाती है। नरमीन और उसकी बेटी को मजबूर किया जाता है कि वो ज़ारियुन और वसीम के खिलाफ गवाही दें। अब दुश्मन घर के अंदर से टूटने लगता है। अब आता है वो झटका जो सब कुछ हिला देता है। सैफ साहब की वसीयत जो सबके ख्यालात के बिल्कुल उल्टा निकलती है। पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस राहा के नाम होता है और यहाँ ज़ारियुन के बाप का सबसे बड़ा झूठ सामने आता है। उन्होंने अदील का घर बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया होता है, जबकि वो उसके लीगल ओनर ही नहीं थे। जब बैंक वाले घर सील करने आते हैं तो वहाँ एंट्री होती है राहा की। वो पूरे सबूत के साथ खड़ी होती है और एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर देती है। अब बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं रही बल्कि बैंक फ्रॉड का केस इतना बड़ा बन चुका है कि ज़ारियुन और उसका बाप अपनी ज़िंदगी जेल के पीछे गुजरने पर मजबूर हो जाते हैं। जब सच सामने आता है तो सबसे ज़्यादा झटका बतूल को लगता है। जिस पर उसने अंधा एतमाद किया वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि नफरत होती है। वो कहती है, आज के बाद मैं तुम्हारी शिकार नहीं तुम्हारी सज़ा बनूंगी। और यही वो लम्हा है जहां बतूल मजलूम से मजबूत बन जाती है। वो राहा का साथ देती है और कोर्ट में ज़ारियुन के खिलाफ गवाही देने का फैसला करती है। आसिया को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। कबीर ने जो खेल खेला था अब उसका हिसाब होने वाला है। उसने राहा को उसकी माँ से दूर रखा, तारा के जज्बात का फ़ायदा उठाया, लेकिन अब सब उल्टा होने वाला है। राहा उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर वार करती है, उसकी दौलत। उसके फाइनेंशियल एसेट्स फ्रीज करवा दिए जाते हैं। कबीर धीरे धीरे सब कुछ खोता जाता है और उसे समझ आता है कि असल सज़ा क्या होती है। इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक प्लेयर अरमान है। वो ज़ारियुन के साथ होने का नाटक करता है, उसे भरोसा देता है, लेकिन असल में वो राहा के प्लान का हिस्सा होता है। उसका असल मिशन सिर्फ एक होता है, ज़ारियुन के बाप के सेफ से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकालना जो उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत है। और वो इस मिशन में कामयाब हो जाता है। और फिर आता है वो लम्हा जहां कहानी सिर्फ बदला नहीं जज्बात बन जाती है। तारा जो अब तक खामोश थी अब सामने आती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। जब ज़ारियुन के लोग राहा पर हमला करते हैं तो तारा अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, आज मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े। ये वो लम्हा होता है जहां राहा का दिल पिघल जाता है और माँ बेटी के दरमियान सालों का फासला टूट जाता है। एपिसोड 53 कोई आम एपिसोड नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां हर सच सामने आता है, हर धोखा टूट जाता है और हर किरदार अपनी असली जगह पर आ जाता है। ज़ारियुन का पागलपन, उसके बाप का लालच और कबीर की चाल सब एक ही झटके में खत्म होने वाले हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है।